सबसे पहले आप ये ताजिकिस्तान की मस्जिद की ये वीडियो देखिए। Спасибо, спасибо, Харе Кришна. Такие вот у нас харинамы. Мы еще раз увидимся на... I surrender to Lord Shiva, the origin of all things and the supreme refuge. Ha! ये वीडियो है मुस्लिम देश ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में स्थित एक हिस्टोरिकल और सबसे बड़ी मस्जिद की, जहां पर विदेशी हिंदू सन्यासियों ने ताजिकिस्तानी मुस्लिम के आगे कीर्तन कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ताजिकी मुस्लिम आपको इन विदेशी हिंदू सन्यासियों का समर्थन करते दिखेंगे, पर ये इतना भी आसान नहीं है। ताजिकिस्तान की 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है और ये इस्लाम के बाहर किसी रिलीजन को नहीं जानते और ज्यादातर ताजिकी मुस्लिम को सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं। सो इसलिए आपको यहाँ पर इनका ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ताजिकिस्तान में इन विदेशी हिंदू संतों की आप ये वीडियो देखिए। इन सारी वीडियोस में आपको एक चीज दिखेगी कि हिंदू संतों को देखकर ताजिकी मुस्लिम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, मानो कि इन्होंने ताजिकिस्तान में पहली बार ऐसे संत देखे हो जिन्होंने सैफ्रॉन क्लॉथ और अपना मुंडन करवाया हुआ है, और वो भी इतनी खुशी से ताजिकिस्तान की सड़कों पर बिना किसी भय के नाचते गाते हैं, जिसके चलते ताजिकी मुसलमानों ने बिना इस्लाम की परवाह किए इन हिंदू संतों की वीडियोस, फोटोज शूट किए और इनके साथ सेल्फीज भी ली। और कुछ तो ताजिकी मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने इन संतों के साथ साथ नाचना शुरू कर दिया, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ताजिकिस्तान में भी सनातन की नींव रखी जा चुकी है इन विदेशी हिंदुओं के द्वारा, जिनके बारे में हम वीडियोज में आगे बात करेंगे कि कैसे उज्बेकिस्तान के हिंदू अब ताजिकिस्तान में सनातन की नींव रख रहे हैं एक तगड़ी शुरुआत के साथ। लेकिन जिस मुस्लिम देश की जनसंख्या ही 97% मुस्लिम हो, भला वहां पर कौन सनातन का प्रचार करने का साहस कर सकता है, क्योंकि ताजिकिस्तान एक कट्टर मुस्लिम देश है जहां पर शायद ही कोई ऐसा करने की सोचे। पर ताजिकिस्तान में आज समय का पहिया कुछ इस प्रकार से घूमा है कि ताजिकिस्तान में आज बुर्का और हिजाब पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं ताजिकी गवर्नमेंट के द्वारा। यानी अब से ताजिकी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने नहीं दिया जाएगा, और ना ही ताजिकिस्तान के मुस्लिम कोई जबरदस्ती कर सकते हैं अपनी बीवियों के साथ कि उनको बुर्का और हिजाब पहनना पड़ेगा। और अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने साल 2018 से लेकर साल 2026 तक 2000 मस्जिदों को पब्लिक फैसिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 2000 मस्जिदों को सार्वजनिक सुविधाओं में बदल दिया है। काफी ज्यादा शॉकिंग है, पर ये 100% सच है। ये बात मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और ताजिकी मीडिया खुद ये बता रहे हैं। Tajikistan last year converted 2,000 mosques into facilities for general public use in its latest attempt to marginalize those not directly under government control.
The head of the Committee for Religious Affairs, Hossein Shokurov, said in a news conference on February 5th that the unauthorized mosques have been repurposed into tea houses, hairdressers, cultural centers, and medical clinics. कि कैसे ताजिकी गवर्नमेंट ने 2000 मस्जिदों को पब्लिक फैसिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया है 2026 तक, यानी कि 2018 से 2026 तक। और केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो आपको आगे दिखने वाली है कि कैसे ताजिकी गवर्नमेंट ताजिकिस्तान में इस्लाम का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सालों से लगी हुई है। और आज ताजिकिस्तानी गवर्नमेंट इस्लाम पर इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी है, इस्लामिक फेस्टिवल जैसे मुहर्रम और दूसरे इस्लामिक ट्रेडिशन रिचुअल्स के लिए इन्होंने खास तरह के नियम बनाए हैं जिससे ताजिकिस्तानी मुस्लिम बिल्कुल भी खुश नहीं रहे। जैसे कि मुहर्रम पर काले कपड़े नहीं पहनना, किसी के बाल ना खींचना, बहुत जोर से नहीं रोना और चिल्लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। سری کلی مسلمانان کشوری ما پیروی این مذهب هستند و چنین یک طلبات به میان آمد در سالهای آخر که باید چنین یک ترتیب به صفت یک راهنما، یک دستور برای مسلمانان کشور تهیه شود تا آنها توانند در دایره آن و با رعایت نمودن بندهای الهیده آن مراسم‌های دفن عزاداری خود را برگزار نمایند. और इस पर ताजिकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय इस्लामिक कल्चर पर प्रतिबंधों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य ताजिकिस्तान की मूल परंपरा को बढ़ावा देना है, यानी कि ताजिकिस्तान के एंशिएंट ट्रेडिशन को आगे लेके आना है और इस्लाम के कट्टरवाद पर लगाम लगाना है, जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए। और हाल ही में मुसलमानों के मुख्य त्योहार ईद पर ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिजाब और बुर्का पहनने पर पूरी तरह से बैन लगाया था और इसमें एक नया कानून पारित किया है जिस पर ताजिकी गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ये बड़ा कदम ताजिकिस्तान की नेशनल कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया है ताकि इस्लाम के नॉनसेंस रिचुअल्स को पूरी तरह से रोका जा सके। और अगर इस बैन के बाद भी ताजिकिस्तान में कोई महिला हिजाब और बुर्का पहनती दिखी तो उस पर तुरंत $700 का फाइन लगने का प्रावधान किया है। साथ में ही इसमें दूसरी सजाएं शामिल हैं, यानी कि हिजाब पहनने पर तुरंत 58,000 रुपए का फाइन भी है और दूसरी सजाओं के साथ इसको मिलाया गया है। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि ताजिकिस्तान में इतने खुले तौर पर सनातन का प्रचार करने का साहस किसने किया? तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस्कॉन को, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उज्बेकिस्तान को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैसे विदेशों में इस्कॉन सनातन को प्रमोट करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है, खासकर मुस्लिम देशों में अब तो, जिनको उठाने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ताजिकिस्तान में सनातन का प्रचार करने के लिए भारतीय हिंदू नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान, रशिया और कजाकिस्तान के हिंदू यहाँ ताजिकिस्तान में आकर सनातन का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम्स को भगवान कृष्णा और भगवान जगन्नाथ के कीर्तन से सनातन धर्म की ओर आकर्षित कर रहे हैं। और इसके लिए इन हिंदुओं ने ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में एक भगवान कृष्णा का और भगवान जगन्नाथ का एक हिंदू मंदिर भी बनाया है जिसमें कीर्तन के साथ साथ हर रोज पूजा अर्चना भी होती है। और अब धीरे धीरे ताजिकिस्तान में इस हिंदू मंदिर के माध्यम से हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का प्रारंभ भी किया जाएगा और ताजिकी मुस्लिम को भगवत गीता पढ़ने और संकीर्तन में विलय होने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, जो ताजिकिस्तान में सनातन के सुनहरे भविष्य के लिए एक न्यू और बहुत बड़ी शुरुआत होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, और अगर आप हमारे काम को समर्थन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।